सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी इस ट्राई हैक में की सिक्योरिटी के पाथ पर, जो कि हमारा ये था लर्निंग साइबर सिक्योरिटी। और आज की वीडियो में हम चलेंगे नेटवर्क्स के फंडामेंटल्स पर। व्हाट इज़ नेटवर्किंग। आई नो कि मैं ये वीडियो थोड़ी लेट बना रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्द से जल्द इसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट इज़ नेटवर्किंग हम इस वाले को करके देखेंगे। ठीक है, हम इसे ओपन कर लेते हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दे दूंगा, आप लोग उसे भी जाके देख लीजिएगा। ठीक है, इससे आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, ये नेटवर्किंग की आप लोग यहाँ पे वीडियो भी देख सकते हैं, इन्होंने भी आराम से समझा रखा है। ठीक है, आप लोग पढ़ के भी बहुत अच्छी से कर सकते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, पढ़िए, वीडियो देखिए, देन आप आराम से करिए। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर व्हाट इज़ नेटवर्किंग के ऊपर यहाँ पर सारा का सारा बता रखा है कि नेटवर्क में क्या क्या होता है। ठीक है, आप लोग आराम से पढ़िएगा इसको कि कैसे नेटवर्क में हम मैसेजेस भेजते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो बस ये कुछ नहीं है यहाँ पर, ये सबसे ये आप लोग पढ़ लीजिएगा पहले। ठीक है, सारा। देन उसके बाद आप लोग जब यहाँ पर आएंगे क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द की टर्म ऑफ डिवाइस दैट आर कनेक्टेड टुगेदर। मतलब ये जो लोग हैं ये आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। ठीक है, ये सब किसके थ्रू कनेक्टेड है, ये सब नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये एलिस, बॉब एंड जिम ये कनेक्टेड है नेटवर्क के थ्रू। तो हमारा आंसर नेटवर्क ही हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोग आके यहाँ पर जब सबमिट करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा आपका आंसर एकदम सही है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। हमारा जो अगला टास्क है, देखिए, आपको आलस नहीं करना, प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना, ऐसी इस सब को पास नहीं करना, ऐसी आंसर देख के वीडियो में से या कहीं से भी आंसर देख के और इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करना, ये सही नहीं है। ठीक है, आप लोग आराम से पढ़िए सारा का सारा। अगर मैं एक एक चीज़ पढ़ूंगा तो यहाँ पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आप आराम से पढ़िए कि कैसे नेटवर्क सारा काम कर रहा है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द इंटरनेट। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से बता रखा है। मैं तो कहूँगा आप लोग किसी कोर्स में एनरोल करेंगे या कहीं से ऐसे नेटवर्किंग सीखेंगे, वहाँ इतना नहीं पता लगेगा जहाँ यहाँ से पता लग रहा है। ट्राई हैक में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ही आप लोगों को सारे बेसिक तक सिखाए जा रहे हैं। तो आप लोग कीजिए, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर हमें पता लग गया है डिवाइस कनेक्ट होते हैं, ये सब कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो चार्ट है, यहाँ पर ये अगर सेंड मैसेज भेज रहा है एलिस को, देन इधर आ रहे हैं ये एक तरीके का, मतलब ये जो है बीच में एलिस ये कम्युनिकेट करवा रही है एक दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी कुछ पता लगेगा कि कैसे ये प्रोजेक्ट 1960 में से 1989 तक चला है ऐसे। ठीक है, www जो हमारा होता है वेबसाइट के, बेसिकली यहाँ पर जो होता है आप लोग देख सकते हैं। देन तो उसका www उसके वर्ल्ड वाइड वेब फुल फॉर्म होती है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बताया जा चुका है। ठीक है, द इंटरनेट कुछ इस तरीका का ही होता है कि इंटरनेट तो यहाँ पर है, जैसे कि बाकी बहुत सारे ऐसे नेटवर्क यहाँ पर ये जो इतने बड़े बड़े सर्वर होते हैं, ये ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर हैं जिनके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, नेटवर्क हमारा चलता है। ठीक है, अब प्राइवेट नेटवर्क होता है, पब्लिक नेटवर्क होता है। जैसे पब्लिक बहुत सारे होते हैं, प्राइवेट जो कि हम पर्सनली यूज़ कर रहे हैं, बस वही है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या आ रहा है, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा होगा, ये रहा, अच्छे से पढ़ा होगा तो तुरंत आप लोगों को पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या है। तो अब हम एक बार यहाँ पर आके देख लेते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट वॉज इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। देन अब हमें यहाँ पर आंसर यहाँ पर सबमिट कर देना है। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर एकदम आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। तो टास्क 3 जो है हमारा आइडेंटिफाइंग डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। मतलब जो नेटवर्क में हमारे डिवाइस होते हैं
उनके बारे में कैसे पता लगाया जाए। सो टू कम्युनिकेट एंड मेंटेन ऑर्डर डिवाइस मस्ट बी बोथ आइडेंटिफाई। हाँ ये सब तो ठीक है। एक नेम, फिंगरप्रिंट, आईपी होती है। अब मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक एड्रेस आप लोगों ने सुना होगा, हर डिवाइस में होता है और सबका यूनिक होता है, जिसकी फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, ये एक तरीके का सीरियल नंबर ही मान लीजिए आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, और एक आईपी होती है। इन दोनों के थ्रू नेटवर्क हमारा एक दूसरे से हम डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, हमारे डिवाइसेस। ठीक है, तो आईपी एड्रेस, ठीक है। अब भाई ये आईपी एड्रेस क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये बस एक ये जब भी हम कोई ऐसे रिक्वेस्ट देते हैं तो रिक्वेस्ट रिसीव जो होती है ये आईपी के थ्रू ही होती है, और मैक एड्रेस। ठीक है, इसी से पता लगता है कौन सा डिवाइस है, कहाँ से रिक्वेस्ट आई है। ठीक है, आप लोग आराम से पढ़िएगा इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए कुछ आईपी का एक एग्जांपल दिया है, 192.168.1.1। ठीक है, यहाँ पर ऑक्टेल होते हैं ये 1 2 3 4। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ पर 4 ऑक्टेल्ट होते हैं। ठीक है, और ये जो डॉट है, ये जो डॉट से पहले ये जितने भी आ रहे हैं, यहाँ पर 0 से लेके 255 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है। ज़रूरी नहीं है 192 आएगी, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1, कुछ भी आ सकती है। ठीक है, सबका एक अलग होता है, इसलिए यहाँ पर 0 से 225 तक वैल्यू होती है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़िएगा, काफ़ी कुछ आप लोगों को नॉलेज मिलेगी। यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है कि एक ये कंप्यूटर है जिसकी आईपी ये है 192.168.1.77, जो कि प्राइवेट आईपी है। ठीक है, ये जो आईपी होती है ये प्राइवेट होती है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा, जैसे ही आप यहाँ पर CMD ओपन करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे IP कॉन्फ़िग, तो यहाँ पर आप लोग, ये मेरे VMware ये काफ़ी वर्चुअल बॉक्स हैं, तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल अभी जो मेरे में करंट में चल रहा है वो IP ये चल रही है 192.168.42.233। ठीक है, यहाँ पर आया मेरा दे रखा है ना कि यहाँ पर देखिए 0 से लेकर 255 तक कोई भी आ सकती है, तो यहाँ पर मेरी 233 है। ठीक है, यहाँ पर 42 है, तो ये IP एड्रेस होती है जो कि प्राइवेट होती है। ठीक है, और एक होती है पब्लिक IP। यहाँ पर आप लोग अगर आएँ, व्हाट इज़ माई IP, अगर आप लोग यहाँ पर सर्च करेंगे तो आप लोगों को अपनी IP पता लग जाएगी, जो कि पब्लिक है। ठीक है, जो कि मतलब बाहर से कहीं से भी पता लगाया जा सकता है ये आपकी IP है। ठीक है, ये एक है जिसकी IP ये है। ठीक है, दैन ये PC है जिसकी पब्लिक IP ये है। बस यहाँ पर यही बताया गया है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे से एग्जांपल दिए हैं। उसका IP एड्रेस ये है, उसका मैक एड्रेस ये है। अब देखिए, अगर ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो ये जो PC है ये कहेगा भाई मुझे 1.77 पर जाना है इस वाले में, और ये यहाँ पर ये ऐसे कम्युनिकेट करते हैं। अगर कोई नेटवर्क के बाहर है तो वो पब्लिक IP के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे माई पब्लिक IP4 ये है। ठीक है, यहाँ पर लोकेशन सब आ जाती है ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी कुछ पता लगेगा, आप लोग आराम से पढ़िएगा IPv4 विच। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीका का ये IPv4 जो होती है हमारी जो होती है उसकी यहाँ पर ये दे रखा है। अगर इसकी करी जाए तो यहाँ पर 4.29 बिलियन तक IPs हो सकती हैं। ठीक है, जो कि फिर भी अभी कम है, इसलिए इन्होंने IPv6 बना दी है। ठीक है, क्योंकि ये नया प्रोटोकॉल है। इसमें क्या होता है, ये 2K128 से है, जिससे 340 ट्रिलियन प्लस तक जा सकता है। यहाँ पर आप लोगों को एग्जांपल भी दे रखा है। IPv4 ये है, जो कि आप लोग यहाँ पर पब्लिक IP सर्च करेंगे, ये वही है हमारी IPv4। और IPv6 जो है ये इतनी बड़ी होती है जो कि 340 ट्रिलियन तक जा सकती है अगर अलग अलग करी जाए तो ये जो है ये इसलिए करा गया है क्योंकि अभी बहुत सारे डिवाइसेस हैं, इसलिए। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को मैक एड्रेस के बारे में पता लगेगा कि मैक एड्रेस क्या है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल है, ये 12 कैरेक्टर का होता है, हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं। ठीक है,
सिस्टम नंबरिंग सिस्टम होता है। अब आप लोगों को ये चीज़ जो बेसिक है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, आगे आपके काम आएगा जब आप MITM अटैक करेंगे, अपना मैक एड्रेस चेंज करेंगे या कोई सिस्टम हैक करेंगे, दैन IP देंगे, बहुत काम आएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, आप लोग आराम से पढ़िए इनको, ठीक है। तो ये शुरू के जो होते हैं, ये जो 3 कॉलम है हमारे, ये जो 6 होते हैं, ये होते हैं कि जिसने बनाया है नेटवर्क, देखो हु बिल्ड द नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पर जैसे इंटेल का हो गया, और यहाँ पे आ गया ये यूनिक एड्रेस, ठीक है। ये यूनिक होता है, ये फिक्स होता है, ठीक है। फिक्स तो ये भी होता है, बट ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। काफ़ी कुछ यहाँ पर आप लोगों को डिटेल दे रखी है, गैस पब्लिक वाईफाई, ठीक है। और ये जो मैक एड्रेस है आप लोगों को पता होगा कई लोगों को कि मैक एड्रेस चेंज हो जाते हैं, मैक एड्रेस स्पूफ करे जाते हैं, परमानेंट चेंज नहीं होते वो, बस जब तक ये सिस्टम ऑन है तब तक के लिए होगा। जैसे सिस्टम मैं रिस्टार्ट करूँगा मेरा मैक एड्रेस वापस से वही हो जाएगा जो ओरिजिनल था, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिकल पे आते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिकल क्या है हमारे, तो यहाँ पर क्वेश्चन है द इंटरैक्टिव लैब सिमुलेट अ होटल वाईफाई नेटवर्क वेयर यू हैव टू पे फॉर द सर्विस, यू विल नॉट दैट द राउटर इज नॉट अलाइन बॉब पैकेट ब्लू टू द TryHackMe वेबसाइट एंड डिस्प्लेसिंग दैम स्क्रीन। ये आप लोग आराम से पढ़िए, अभी इसका मैं दिखाता हूँ आप लोग कैसे होगा, ठीक है। तो व्हाट डज द टर्म IP स्टैंड फॉर, ठीक है। अब आप लोग को सोचिए IP क्या होता है, मतलब IP की फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पर आप लोग मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर इन्होंने बताया था, अभी दिखा देता हूँ, ये रहा इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं, यही होगा जहाँ तक है। आप लोगों को ऐसे करना है, यहाँ पर ये TryHackMe पे कितना अच्छा से ये देखिए स्टार करके यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे इस टाइप में आंसर होगा। मैं जैसे सबमिट करता हूँ हमारा आंसर सही है, यहाँ पर पॉपअप आ चुका है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज ईच सिलेक्शन ऑफ एन IP एड्रेस कॉल्ड, समझ आया। देखिए मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ, आप लोग ये जो IP है, ये जो है ना, ये 192 ये अलग है, 168 ये ईच अलग अलग है। इनको क्या कहा जाता है, यहाँ पर लिखा है, मैंने बताया था, ये रहा। इसे आप लोग कॉपी करिए, यहाँ पर आपने लिख सकते हैं, मैं बस ऐसे कॉपी कर रहा हूँ जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ये S काटा, अब करके देखते हैं आंसर सही है, ठीक है। वो मैंने S ला कॉपी कर लिया था, वो उसका है, ठीक है। उन्होंने एक का पूछा है। चलिए हाउ मैनी सिलेक्शंस इंडिजिस डज एन IP एड्रेस है, कुछ समझ आया क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए ऊपर चलते हैं, अभी पता लग जाएगा। आई थिंक ये इस सिलेक्शन के बारे में पूछा है, 1 2 3 4 जो है। चलिए 4 डाल के देखते हैं, कोई वो नहीं है, गलत होगा कुछ नहीं है, यहाँ पर हिंट तक है यहाँ पर, ठीक है। मैं 4 लिखता हूँ, सबमिट कर देता हूँ, आंसर एकदम सही है। आप लोगों को अगर ये नहीं पता होता कुछ नहीं करना, जस्ट हिंट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आ जाएगा द ईच सिलेक्शन इज ऑल्सो नोन एज एन ऑक्टेट, ठीक है, जो हमने यहाँ पर लिखा है। अब तो पता लग गया ना, ठीक है। व्हाट डज द टर्म मैक स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म ही तो पूछ रहा है भाई, ये रहा मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। आप लोग ना आराम से पढ़िएगा, मैं बस ये कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। डिप्लॉय द इंटरैक्टिव यूजिंग द व्यू साइड बटन एंड, ठीक है। ये कह रहा है हमें एक प्रैक्टिकल करना पड़ेगा और वहाँ पे हमें एक फ्लैग मिलेगा। भाई TryHackMe है, ऐसी नॉर्मल क्वेश्चन करके तो वो ख़त्म नहीं करेगा, वो पूरा फ्लैग चाहिए उसे, ठीक है। तो ये जो हमारा टास्क है, इसमें हमें यहाँ पर टास्क 3 में यहाँ पर साइट दे रखी है, उसमें कुछ करना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे साइट पर क्लिक करें यहाँ पर कुछ आया है, ये देखिए, ये रहा एलिस है, बॉब है, ठीक है। अब इसी के बारे में यहाँ कहीं मैंने पढ़ा था, देखता हूँ एक मिनट,
ये रहा प्रैक्टिकल में जो क्वेश्चन है कि ये जो बॉब के रिक्वेस्ट हैं, देखिए ये जो एलिस है इसकी रिक्वेस्ट जा रही है ट्रैक मी पे, अगर हम इसकी भेजें तो ये नहीं जा रहा, ये सीधा बिन में जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सही करा जाए? यहाँ पर लिखा है ट्राई चेंजिंग बॉब मैक एड्रेस टू द सेम एज एलिस टू सी व्हाट हैपन। मतलब यही वाला मैक एड्रेस हम इसका भी कर देते हैं, एक तरीके का हम मैक एड्रेस अपना स्पूफ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यही डाल के देखते हैं 00 1 2 3 2 39। ठीक है, अब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमारी रिक्वेस्ट जा चुकी है। ठीक है, हमारा भाई मैक एड्रेस हमारा है, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उन्होंने हमें ब्लॉक कर रखा हो, ठीक है, नेट कट कर रखा हो, हमारे मैक एड्रेस की वजह से ही होता है ये सारा का सारा। हमारा मैक एड्रेस से ही वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हम कौन है, हमने अपना मैक ही चेंज कर लिया। चलिए भाई, हमें ये फ्लैग मिल चुका है, हम इसे कॉपी कर लेते हैं, देन यहाँ पर आके पेस्ट सबमिट। कमाल कर दिया हमने तो। चलिए भाई इसे हटाते हैं, देन हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो टास्क 4 है पिंग, आप लोगों ने कई वीडियो देखी होंगी, कोई भी मशीन हैक करते वक्त या कुछ भी कभी भी नेटवर्क में मोस्टली कमांड यूज़ करी जाती है पिंग। पिंग से चेक करा जाता है कि वो मशीन या वो वेबसाइट या कोई भी चीज़ करंटली रनिंग पर है या नहीं। ठीक है, चलिए टास्क 4 पे अब हम इसे भी देख लेते हैं, अच्छे से सीख लेते हैं। छोटा सा ही है, ठीक है। तो पिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल नेटवर्क टूल अवेलेबल टू अस। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा चीज़ है ये पिंग जो है। पिंग जो यूज़ करता है वो ICMP यानी कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ये यूज़ करता है, जिससे कि कनेक्शन बिटवीन डिवाइस, फॉर एग्जांपल कनेक्शन एक्सिस और रिलेबल। यहाँ पर लिखा है कि कनेक्शन असलियत में है, हम उससे कनेक्शन कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, ये वो चेक करता है। ठीक है, आप लोग आराम से पढ़िए, ये जो है ये टाइम वाइम सब कुछ चेक करता है पिंग ये। ठीक है, लिनक्स विंडोज सब में काम करता है पिंग। सबकी कमांड एक ही है, आप लोगों को पिंग करनी है, देन IP एड्रेस देना है। ठीक है, IP एड्रेस किसी का भी, किसी डिवाइस का या किसी वेबसाइट का। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल अपने कंप्यूटर पे भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो ये दे रखा है पिंग। ठीक है, तो चलिए एक बार अपने कंप्यूटर पे करके देखते हैं। यहाँ पर मैं CMD ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पिंग। तो मेरे जो राउटर का जो है उस पर देखते हैं क्या मैं रीच कर पा रहा हूँ 192.168.2.1। देखिए ये पिंग हो रहा है, देन मैं इसे Ctrl+C से कैंसिल कर दिया। ठीक है, 4 पैकेट सेंड करे, 4 रिसीव हुए हैं, कुछ भी गया नहीं है हमारा। ठीक है, यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम ये सारी स्पीड बता रहा है, एवरेज। सेम हम किसी वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे कि पिंग www.google.com। गूगल भी हो रही है हमारी, हो रही है ना। और आप लोग यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर पिंग करने से हमें गूगल की IP भी पता लग गई है, पब्लिक IP। कितना अच्छा टूल है ये। ठीक है, चलिए अब हम इस पर ही आते हैं। देन यहाँ पर आप लोगों को टाइम में बता रहा है ये सारा कुछ 5.3 सेकेंड। आराम से पढ़िए, बहुत अच्छे से बता रहा है। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर एक टास्क दिया गया है कि हमें पिंग करना है 8.8.8.8। ठीक है, करके देखते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमें बताना है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट प्रोटोकॉल डज पिंग यूज़। भाई पिंग कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है। ठीक है, 4 अल्फ़ाबेट का आंसर है ये तरह। चलिए भाई हम इसे डाल देते हैं, सबमिट कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे जो है ये व्यू साइट कर देते हैं। यहाँ पर हमें लिखना है पिंग, हमें कैसे करना है 8 यहाँ पर। ठीक है, 8.8.8.8।
ठीक है, अब हम पिंग कर रहे हैं। देखिए ये इस तरीके से होता है, मैंने लाइव भी आप लोगों को अपने मेन कंप्यूटर पर भी करके दिखाया। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ हो रही है। और यहाँ पर देखिए हमें एक फ्लैग मिल गया है, फ्लैग को कॉपी करा, ये जो हमारा है व्हाट फ्लैग टू यू। ठीक है, लास्ट वाला इसे सबमिट करा। देन जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिंटैक्स टू पिंग 10.10.10.10। सेम ये मत डाल देना, ये 8.8.8 का है। ठीक है, बस हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर हमें करना है पिंग। एक सेकेंड। यहाँ पर ये देखिए, ये समझ लीजिए कि ये जो -C है, -C4, ये पिंग का एक है। इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमें सिर्फ 4 रिक्वेस्ट भेजनी है, 4, 1 2 3 4 भेजनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंटैक्स में नहीं आएगा वो -C4। ठीक है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, आप लोगों को करके देखिए, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है पिंग 10.10.10.10। सबमिट करके देखते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इसे मैं एग्जिट कर देता हूँ। तो हमारा ये भी कंटिन्यू हो चुका है, सब खत्म हो चुका है। अब जो हमारा टास्क 5 है, कंटिन्यू योर लर्निंग इनटू लैन। ठीक है, ख़त्म हो गया है हमारा। ये बस कह रहा है कि अगला जो चैप्टर है हमारा उसे करते हैं। ठीक है, जॉइन द एंट्रो द लैन रूम, और ये कंप्लीट कर लीजिए। तो इसे मैं ऐसे करता हूँ, नए टैब पे खोल लेता हूँ, आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं, सबमिट। कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है। जल्द से जल्द हम अगला भी कंप्लीट करेंगे, ये वाला इंट्रो टू लाइन वाला। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरी देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और आराम से सीखिए और सही से सीखिए, एक एक चीज़ डिटेल में सीखिए। बेसिक क्लियर होंगे तो आगे भी आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।